मेरा जो स्ट्रगल स्टार्ट हुआ ये मेरे घर के दरवाजे से हुआ। सोसाइटी में तब ये था कि स्पोर्ट्स को दरबदरी की नजरिए से देखते थे, स्पोर्ट्स को प्रोफेशन मानते ही नहीं थे। मेरा फाइनेंशियल सपोर्ट उतना नहीं था। मुझे याद है जब मैं वर्ल्ड कप के लिए 2009 में पार्टिसिपेट किया, मेरी माँ ने जेवर भेजा और मुझे वो पायडल दिलाया। अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो आपको सूरज की तरह जलना भी सीखना पड़ेगा। हेलो एंड वेलकम टू कश्मीर अनटोल्ड। कश्मीर अनटोल्ड के आज के एपिसोड में हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं एक ऐसी पर्सनालिटी से हु वाज द फर्स्ट एशियन टू रिप्रेजेंट एट पेरिस ओलंपिक्स एज अ जूरी मेंबर। एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने न सिर्फ कश्मीर को इंटरनेशनल लेवल पे बल्कि इंडिया को भी इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया। उनका नाम है बिल्किस मीर। उनसे मिलते हैं और उनकी जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नाइन्टीज में जब वाटर स्पोर्ट्स, अगर हम अभी भी बात करें, कश्मीर में इतने ब्यूटीफुल रिवर्स है, लेक्स है, लेकिन तब भी बहुत कम लोगों को वाटर स्पोर्ट्स की इंफॉर्मेशन है, अवेयरनेस है। आपने नाइन्टीज में इसमें कदम रखा, तो कैसे आपने इस वाटर स्पोर्ट्स में कदम रखा, वो भी नाइन्टीज में? मेरा जो खेल करियर की शुरुआत हुई ये 1998 में हुआ, जब हमारे रियासत में स्पोर्ट्स का नामो निशान नहीं था। बिल्कुल। और खासतौर एडवेंचर जैसा स्पोर्ट्स, ये तो तब जब मैं आई स्पोर्ट्स में तो लोग हंसते थे कि लड़की एडवेंचर स्पोर्ट्स में कैसे आगे आ सकती है। ये शुरुआत डल लेक से हुई और अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र पेरिस तक का पहुंचा। मेरा जो स्ट्रगल स्टार्ट हुआ ये मेरे घर के दरवाजे से हुआ, क्योंकि जब मैंने 90s में ये सोचा कि मैं एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन बनूं, तब मेरे आगे कोई रोल मॉडल नहीं था। सोसाइटी में तब ये था कि स्पोर्ट्स को दरबदरी की नज़रिए से देखते थे, स्पोर्ट्स को प्रोफेशन मानते ही नहीं थे। जब भी हम बात करते थे तब तो वो मुझे बोलते थे आप क्या करते हो, तो मैं बोलती थी मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। तो वो बोलते नहीं ये तो ठीक है, इसके अलावा क्या करते हो? तो अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की, काफ़ी सारे स्पोर्ट्स हैं और मुझे लगता है फीमेल डोमिनेटेड खो खो माना जाता था, लेकिन आपने खो खो छोड़ के वाटर स्पोर्ट्स जैसा, कायाकिंग जैसा वाटर स्पोर्ट्स चैलेंजिंग काफ़ी रहा होगा आपके लिए। बिल्कुल। मेरे लाइफ में हम बहनें ही घर में हैं, तो वो जो था ना मेरा अंदर, वो दर्द जब होता है जब लड़की को कमज़ोर समझते हैं। आई रिमेम्बर जब भी हमारे घर में कोई भी बुजुर्ग आता था वो मेरे माँ बाप को लाचार नज़र से देखता था, क्योंकि वो ये बोलते थे कि इसकी बेटियां है। और तब यही दिमाग में होता था कि लड़की जब पैदा हुई तो इसका अकाउंट खोलो, इसकी धीरे धीरे ये करो, डिपॉजिट करो, अल्टीमेट एम होता था शादी करना है। बट मैंने सोचा नहीं, इस सोच को बदलना है, ये दिखाना है कि लड़की किसी से कम नहीं है। मैंने इसको एज अ चैलेंज लिया था कि मैं इस बोट में बैलेंस करूं। और मुझे याद है जब मैं पहले बार गई, मुझ पे लोगों ने हंसा। उन्होंने ये भी बोला कि ये क्या करेगी इस बोट में, ये तो मर्दों का स्पोर्ट्स है। तो सबसे ज़्यादा क्या रहा आपका, जो मुश्किलात सबसे ज़्यादा आपने फेस की, वो किस किस्म की मुश्किलात थी? मेरे प्लेइंग कैरियर में आज भी मुझे याद है द डे फर्स्ट, वो आज भी मुझे दर्द है। एप्रिसिएशन वर्ड नहीं मिला, क्योंकि एक एथलीट को राइट टाइम क्या चाहिए, शाबाशी चाहिए, एप्रिसिएशन था। वो मेरे लिए चैलेंजिंग था। और मेरे प्लेइंग कैरियर में बहुत सारे मरहले आए। मेरा फाइनेंशियल सपोर्ट उतना नहीं था। मुझे याद है जब मैं वर्ल्ड कप के लिए 2009 में पार्टिसिपेट किया, मेरी माँ ने जेवर भेजा और मुझे वो पायडल दिलाया। अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो आपको सूरज की तरह जलना भी सीखना पड़ेगा। बहुत बहुत वेल सेड। अच्छा, अगर हम बात करें 90s की, 90s से लेके अभी 2025 है, तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखी स्पोर्ट्स में, इस फील्ड में? ओवरऑल क्या लगा आपको? मुझे आज भी याद है
मुझे ऐसे भी जुमले सुनने पड़े सोसाइटी में कि ये लड़की कश्मीर का नाम खराब करेगी, क्योंकि उनका जो मेरा 90s में स्पोर्ट्स वेयर ड्रेस पहनती थी वो समाज में उसको सही नहीं माना जाता था। मेरी माँ ने मुझे बोला कि अगर आप छोड़कर जाओगी, ये बिल्कुल तेरी हार नहीं है, ये उन लड़कियों की हार है जो आपके बाद स्पोर्ट्स में आएंगे। आज मुझे वो चीज़ सही में आज प्रूव हो गई कि अगर मैं उस टाइम हारती तो शायद ये लड़कियां जो आज बांडीपुरा से आई, बडगाम से आई, बारामूला से आई, शायद ये वो ख्वाब नहीं देख पाते। लड़कियों से यही मैसेज है कि आप आगे बढ़िए, आपके हर दिन चैलेंजेस आए मगर आप उन चैलेंजेस को पार कर लीजिए और एक दिन ऐसा आएगा, मैं बोलूँगी, जो इंसान अकेले हिम्मत करता है चलने में, एक दिन उसी के साथ काफिला जुट जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच मैम। ये थी हमारे साथ बिल्किस मीर, जिनका कहना है कि अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह आपको जलना भी पड़ेगा। इन्होंने काफ़ी सारी लड़कियों को एनकरेज किया है, वो काफ़ी सारी लड़कियां अभी वाटर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रही है। तो ये सबसे रिक्वेस्ट कर रही है कि स्पोर्ट्स की तरफ आए, अपनी एक एक्टिव लाइफ बनाए, एक्सरसाइज करे ताकि आप एक हेल्दी लाइफ गुजारें। थैंक यू।